गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको अवगत है कि हमारी लेवल 3 जूनियर सॉफ्ट डेवलपर की यूनिट फर्स्ट चल रही है। सेशन 5 करेंगे आज। डिस्क्राइब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट। तो प्रोग्रामिंग के से पहले हम समझते हैं प्रोग्राम क्या होता है। व्हाट इज प्रोग्राम? कंप्यूटर को समझ आने वाली भाषा में दिए गए निर्देश के ग्रुप को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर बिना किसी निर्देश के किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए इससे किसी भी काम को करवाने के लिए हमें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का ग्रुप कंप्यूटर को देना होता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को सरल बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं जिससे हम आसानी से कंप्यूटर को समझा सकें। अगला है प्रोग्रामर क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जानकार व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर ये वही व्यक्ति होते हैं जो अपने प्रोग्रामिंग स्किल से वेबसाइट, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी जानकारी होती है। कंप्यूटर में कार्य करने के लिए एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसे प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरा करते हैं। इन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होता है। ये अलग अलग तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसमें कुछ नए फीचर्स जोड़ सकते हैं, उनकी कमी को दूर कर सकते हैं। इन्हें मुख्यतः प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कोडर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर कहते हैं। भाषा क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार का आदान प्रदान करने के लिए तथा एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक है। इस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में कार्य करने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है जिसे कंप्यूटर समझ के, और कंप्यूटर में उपयोग होने वाली लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर प्रोग्रामिंग या कोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए इंसानों द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे कृत्रिम लैंग्वेज कहते हैं। इसके माध्यम से कंप्यूटर को आदेश दिया जाता है कि क्या करने पर क्या करेगा, यह सब फिक्स रहता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा इसे पहले से ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल पे क्लिक करने के बाद आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, फाइल हमारी ओपन हो जाएगी बाय मेनू। ऐसे हमारी ये कोडिंग पहले सेट होती है। कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल या अन्य डिवाइस से आप जो कुछ भी देखते हैं या इन डिवाइस से कुछ भी कर पाते हैं, पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्राम कर दिया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट आदि बनाया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर की भाषा होती है जिसे कंप्यूटर के विद्वान द्वारा कंप्यूटर पर एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए बनाया जाता है। प्रारंभिक भाषा की तरह ही प्रोग्रामिंग भाषा के अपने व्याकरण होते हैं। इसमें भी वाक्य, शब्द, वर्ण इत्यादि होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ऊपर आपने पढ़ लिया। इसके क्या फायदे हैं, उपयोग क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर से संवाद या कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के डिवाइस या कंप्यूटर के डिजाइनिंग अपने मन मुताबिक तैयार करने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को अपने अनुसार कार्य कराने के लिए, निर्देश देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, ये देखो।
ये मेनली होती है दो प्रकार की, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, हाई लेवल में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट लैंग्वेज में लो लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, और दूसरे में सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन में ये लैंग्वेज आ गई सारी। टाइप ऑफ लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय लैंग्वेज, ठीक है। वे भाषा जिन्हें हम अपने कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी ये होती है 0-1 फॉर्मेट में होती है सारी सेट। ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को रन करने के लिए किसी भी प्रकार के कंपाइलर या इंटरप्रेटर जैसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसी लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर से ज्यादा समय नहीं लगता। ये दो भागों में बांट सकते हैं इसको। पहला है मशीन भाषा और असेंबली भाषा। मशीन भाषा क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम केवल डिजिटल सिग्नल को समझता है जो बाइनरी या 0-1 है। कंप्यूटर को निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड में ही दिया जाता है। बाइनरी कोड में दिए गए निर्देश को मशीन भाषा कहते हैं। इस भाषा को कंप्यूटर ही समझ सकता है, मनुष्य के लिए इसे समझना व प्रोग्राम लिखना आसान नहीं है। इसलिए प्रोग्राम को एक मशीन पर लिखा जाता है वह दूसरी मशीन पर नहीं चलता। इस लैंग्वेज को किसी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम आसानी से समझ सकते हैं। अगली है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों से ही दिए गए जाते हैं, जैसे कि ऑल, सब, सम आदि इसे हम न्यूमेरिक कोड कहते हैं। मशीन लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज को समझना काफी आसान होता है, लेकिन हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस असेंबली बाइनरी कोड को ही समझता है, इसलिए प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है। इसे कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इस ट्रांसलेट को असेंबलर कहा जाता है। यानी जो कोड लिखते हैं, जो हमारी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं असेंबलर बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज का फायदा यह होता है कि इसे रन करने के लिए कम मेमोरी खर्च करने पड़ते हैं और असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जल्दी रन हो जाता है। इसके फायदे क्या हैं लो लेवल लैंग्वेज के? इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है क्योंकि मशीन संकेतों को सीपीयू सीधे समझ लेता है, कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम काफी तेज से रन होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज भाषा में मेमोरी कम लगती है। लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग करके प्रोसेसर और मेमोरी को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड मशीन कोड में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए यह कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती है। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज सीधे हार्डवेयर उपकरणों से संवाद कर सकती है, क्योंकि जो हार्डवेयर डिवाइस है वो समझते हैं बाइनरी भाषा को, और बाइनरी भाषा में हमारा ये प्रोग्राम होता है। इसके नुकसान क्या हैं? आपको पता है कि नुकसान क्या है? क्योंकि हर एक के कोडिंग 0-1 फॉर्मेट में याद करना बहुत कठिन है, इसलिए ये काफी मुश्किल काम है। और ये लो लेवल लैंग्वेज भाषा का उपयोग करके विकसित किए गए प्रोग्राम मशीन पर निर्भर होते हैं, वे पोर्टेबल नहीं होते। मतलब इसमें जिस कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाए वही चलेंगे, अदर प्रोग्राम ये नहीं चलेंगे। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर आने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि सारे बाइनरी कोड में होगा, तो बाइनरी कोड में समझना और काफी मुश्किल होता है। आगे है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को बड़े ही ध्यान से बनाया जाता है। इसका अर्थ है कि यह मशीन भाषा पर निर्भर नहीं होता। यह भाषा अंग्रेजी की भाषा कोड जैसी होती है, इसलिए इसे कोड करना और समझना सरल होता है।
हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये 3 होते हैं। पहला क्या होता है? असेंबलर। असेंबलर भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करने के लिए जिस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? असेंबलर कहा जाता है। असेंबलर का मुख्य कार्य होता है कि असेंबली भाषा के प्रोग्राम को बदलकर मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ताकि असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर समझ सके। दूसरा कौन सा होता है? कंपाइलर। एक कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल, यानी अपनी जो लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम बनाएंगे उससे और मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है, जिससे कंप्यूटर या प्रोसेसर आसानी से समझ सके। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना हो जाता है, उसे कंपाइलर कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो हमारी भाषा को नहीं समझता है, हम और हमें भी उसकी भाषा नहीं आती हो, तो हम क्या करेंगे? हम तीसरे बंदे की हेल्प लेंगे जो हमारे दोनों को भाषा समझता हो। तो हमारी जो भाषा है उसको उसको समझा सके और उसकी भाषा को हमें समझा सके। ये होता है कंपाइलर का, ऐसे ही काम हमारा कंपाइलर काम होता है। अगला क्रम से होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह होता है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, लेकिन यह संवाद लाइन बाई लाइन करता है। समझ गए? जैसे कंपाइलर होता है वो क्या करेगा? एक साथ ही प्रोग्राम को रीड कर देगा और जो एरर उसको डिस्प्ले कर देगा। इसमें क्या करेगा? इंटरप्रेटर लैंग्वेज में इसमें पहले एक लाइन पढ़ेगा, अगर उसमें मिस्टेक आ गई ना तो आगे कितने एरर उसको शो नहीं करेगा। जो भी एरर आगे है ना उसको शो नहीं करेगा। पहले उसको जो एरर आया है उसको ठीक करो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे वो रीड करेगा। अगर वहां भी एरर हो गया तो उससे आगे फिर वो फिर नहीं जाएगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा। उस एरर को फिर ठीक करेंगे, फिर रन करेंगे, उसके बाद वो काम करेगा। इसके फायदे क्या हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है। भाई हमारी लैंग्वेज में काम हो जाएगा, इंग्लिश में लिखेंगे हम सब कुछ, ठीक है, तो हमारी क्या होगी? ये प्रोग्राम फ्रेंडली होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आसान होता है और एरर आने की संभावना भी बहुत कम होती है। और एरर को ढूंढना और उन्हें डीबग करना काफी आसान होता है। डीबग होता है एरर को रिमूव करना और बग होता है एरर। काफी आसान होता है। प्रोग्राम को कोडिंग आसान होती है, प्रोग्राम को समझने में इजी होता है। यह लैंग्वेज उपयोग होने वाला वर्ड इंग्लिश के होते हैं, इसलिए आसानी से प्रोग्राम समझ सकते हैं। जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, वाइल, स्विच, प्रिंट, ये सब इस टाइप से लैंग्वेज होती है। मशीन लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में अंतर क्या है? ये ये हाई लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल है, मतलब किसी भी कंप्यूटर को चला सकते हैं। ये लैंग्वेज है लो लेवल, इसको किसी कंप्यूटर में हम नहीं चला सकते, ये जिस पे बनाई है ना उसी कंप्यूटर पे चलेगी। लो हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल सकता है और ये मशीन पर निर्भर करता है। हाई लेवल लैंग्वेज में अनुवाद के लिए अनुवादक की आवश्यकता है हाई लेवल में, क्योंकि कन्वर्ट करोगे ना तो क्या जरूरी, इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? कंपाइलर, ठीक है, इंटरप्रेटर, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज हमारी 0-1 की फॉर्मेट में होती है, उसे किसी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, असेंबलर की जरूरत नहीं पड़ती। हाई लेवल लैंग्वेज यह प्रोग्रामिंग के एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और लो लेवल लैंग्वेज आजकल उपयोग में नहीं होता। हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्राम फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज एक मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है, क्योंकि मशीन के लिए इजी हो जाएगा समझना, लेकिन हमारे साइड से समझने में समस्या है उसको। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर के लिए समझना इजी है, जबकि प्रोग्रामर
के लिए लो लेवल समझना हार्ड है, हाई लेवल लैंग्वेज मेंटेन रखना आसान है और लो लेवल लैंग्वेज को मेंटेन रखना बहुत कठिन है। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है तरीका, भाई कोई भी हम काम करेंगे तो किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, वो क्या होता है? सिंटेक्स होता है। जैसे हर भाषा का अपना एक अलग ग्रामर होता है, अलग अलग नेम होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भाषा का भी अपना ग्रामर और नेम होता है, और इससे ही हम सिंटेक्स कहते हैं। सिंटेक्स में हमें यह बताता है कि यह इसमें कौन कौन से कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस कोड के लिए क्या लाइन लिखेंगे, ये सब इसमें डिस्प्ले होता है। प्रिंट करने के लिए क्या कोड होगा, स्कैन करने के लिए क्या कोड होगा, ठीक है, कोई इनपुट के लिए क्या होगा, मतलब सब कुछ इसमें सिंटेक्स में डिस्प्ले होता है। भाई पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ये असाइनमेंट एक्सप्रेशन और ये वेरिएबल और एक्सप्रेशन इस टाइप से होती है हमारी ये सिंटेक्स। जैसे काउंट करना है हमें, तो क्या करेंगे? इक्वल टू काउंट, काउंट COUNT काउंट, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके अंदर लिखेंगे हम काउंट में कहां से कहां तक करनी है, ठीक है। जैसे A1 से लेके, जैसे A1 से लेके और A5, ये हमारा क्या है? ये तो हमारी सिमेटिक्स हो गई, और हमारी है ना कोडिंग, जैसे ना इसमें आएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्या है? ये हमारा सिंटेक्स होता है। सिमेटिक्स क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हर कंस्ट्रक्ट के साथ जुड़ा कुछ ना कुछ अर्थ होता है, इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का शब्दार्थ कहा जाता है। यानी कुछ ना कुछ, जैसे हम करेंगे इफ से क्या होगा, ठीक है, तो ये वाइल का मतलब क्या होता है? मतलब ये सब कुछ किसी हर एक वर्ड से कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, जिसके जरिए वर्णन किया जाता है, जिसके जरिए वर्णन किया जाता है कि उस कॉन्टेक्स्ट को कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, तब क्या होता है। शब्दार्थ को विभिन्न प्रकार के वर्णित किया जा सकता है, जैसे ऑपरेशनल सिमेट्रिक्स, ऑक्सोमेटिक सिमेट्रिक्स और डिमोट्रिक्स सिमेट्रिक्स, ये होते हैं। जैसे जैसे कोड हमारा ये फॉर आई फर्स्ट टू लास्ट, यानी इसमें ये बता रखा है कोड के अंदर कि हमें फर्स्ट से लेके लास्ट तक करना है, और बिगिन हमें अब शुरू कर दिया, और यहाँ ये हमारा एंड है। तो इस प्रोसेस क्या करेंगे हम? ऑपरेशन सिमेट्रिक्स में क्या करेंगे? आई इक्वल टू फर्स्ट, लूप इफ आई बड़ा है, लास्ट गो टू आउट, यानी जो लास्ट जो डिजिट है उससे मैच करेंगे, क्या वो बड़ा है, तब तक वो उसमें प्लस करके चेक करता रहेगा, ठीक है, और ये हमारी आउटपुट आ जाएगी इस टाइप से। ये क्या होगी हमारी मैट्रिक्स। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम अभी लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, धन्यवाद।